हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि सब इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, नो नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फील्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मिनिस्ट्री की तरफ से ही डिसाइड किया जाएगा। 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व रहेंगी एक सर्विसमैन के लिए, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। 15% जो वैकेंसीज है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। टेस्ट जो है 3 फेज में लिया जाएगा। फर्स्ट फेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि इन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है एंड फिजिकल मेजरमेंट जो टेस्ट है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से होगा। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड बाय पीईटी एंड पीएमटी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा गाइस। यहाँ पे जो कमीशन कंपोजिशन फॉर्म किया जाएगा सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी एंड फंक्शंस के लिए, सब इंस्पेक्टर्स के लिए जो है CRCSI होगा फोर्स। एंड इट शैल कंडक्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीन जो भी है, पीएमटी, पीईटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सीआरसी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। और कांस्टेबल के लिए भी सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी फॉर कांस्टेबल्स। 4 रीजनल सब कमिटीज होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कांस्टेबल के लिए कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट सीनियर स्केल ऑफिसर्स विद सीनियर मोस्ट मेंबर्स एज चेयरपर्सन्स। एलिजिबिलिटी दी गई है गाइस। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन चल सकता है। एज का मिनिमम क्राइटेरिया है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 25। कांस्टेबल के लिए 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 18 मिनिमम है, 25 मैक्सिमम है। ओनली यही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली। एज काउंट एज जो डेट है वो काउंटेड होगी 1 जुलाई ऑफ द ईयर इज नोटिफिकेशन इश्यूड बिटवीन जनवरी एंड जून। एज रिलैक्सेशन भी है गवर्नमेंट के हिसाब से। SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years। एंड कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1st Jan 1980 टू 31st December 1989। वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे जो शिफ्ट हुए बिटवीन द 1980 एंड 1989, वहाँ के EWS एंड UR के लिए 5 years रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 8 years है। SC एंड ST के लिए 10 years है। एंड सब इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन एक्स सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस ऑन डेट ऑफ रिकनिंग। वहाँ पे भी UR एंड EWS के लिए 5 years, OBC के लिए 8 years, SC ST के लिए 10 years। एंड जो वुमन है, विडोज, डिवोर्स्ड वुमन एंड वुमन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, बट उनकी फिर से शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है गाइस। UR एंड EWS के लिए 2 years, OBC के लिए 5 years एंड SC ST के लिए 7 years। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। UR एंड OBC के लिए मेल के लिए हाइट है 165, फीमेल के लिए 157। SC ST के लिए मेल के लिए हाइट है 160, फीमेल के लिए हाइट है 152। एंड फॉर गढ़ीवाल्स, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊनीज एंड अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, मेल के लिए हाइट है 163 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। एंड चेस्ट भी दिया हुआ है इन सेंटीमीटर्स, ओनली फॉर मेल है ये। UR एंड OBC के लिए अनएक्सपांडेड 80 एंड एक्सपांडेड 85, SC ST के लिए 76.2 अनएक्सपांडेड एंड 81.2 एक्सपांडेड है। फॉर गरीबास, गोरखास, मराठास, दुर्गास, कुमाऊनीज एंड अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड गवर्नमेंट, अनएक्सपांडेड चेस्ट का साइज है 80 सेंटीमीटर्स एंड एक्सपांडेड चेस्ट का साइज है 85 सेंटीमीटर। Publication of employment notice, it shall be done by recruitment board। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है, ये एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही है। ये एडमिट कार्ड वगैरह सारी जो डिटेल्स है वो एग्जाम के थोड़े दिनों पहले आ जाएंगे। आपको जैसे ही आती है नोटिफिकेशन अपडेट कर दूंगी।
35% मार्क्स ऑब्टेन करना नेसेसरी है गाइस सीबीटी टेस्ट में, एंड 30% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। सब इंस्पेक्टर के लिए 90 मिनट्स अलॉट किए गए हैं, कांस्टेबल के लिए भी 90 मिनट्स का ही टेस्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोथ के लिए 120 है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 50, अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 35। जनरल यहाँ पे सिलेबस दिया गया है गाइस जनरल अवेयरनेस में। Question related to history, art and culture, geography, economics, general polity, Indian constitution, sports, general science, etc. अरिथमेटिक के लिए नॉर्मल से जो टॉपिक्स होते हैं, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके लिए आप पीडब्ल्यू के एक सर है सुमित सर, जो कि बहुत अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं, ये रेफर कर सकते हैं आप यूट्यूब पे। General intelligence and reasoning, questions on analogies, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, problem solving analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationships, concepts, arithmetical reasoning, verbal। इसके लिए आप पारुल गेरा मैम को रेफर कर सकते हैं यूट्यूब पे। फेज 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके लिए सब इंस्पेक्टर को 1600 मीटर्स के लिए दौड़ना है इन 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। लॉन्ग जंप है 12 फीट एंड हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। सब इंस्पेक्टर के लिए है 800 मीटर्स का दौड़ है 4 मिनट्स, लॉन्ग जंप है 9 फीट, हाई जंप है 3 फीट। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर्स की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप है 14 फीट एंड हाई जंप है 4 फीट। कांस्टेबल फीमेल के लिए है 800 मीटर्स की रनिंग है 3 मिनट्स 40 सेकेंड, 9 फीट लॉन्ग जंप है एंड 3 फीट हाई जंप है। एक्स सर्विसमैन जो भी होंगे वो पीईटी टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है, बिकॉज वो ऑलरेडी ये टेस्ट दे चुके हैं। पीईटी एंड पीएमटी जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इनके लिए कोई भी मार्क्स अलोकेटेड नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज देना है, यानी कि आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो भी डेट है, बर्थ डेट है आपका, वो एज ऑफ प्रूफ ऑफ एज बोल के आपको देना है। ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो ये प्रूफ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी प्रूफ होंगे। Caste certificate for SC, ST, and OBC candidates as per central government. Discharge certificate for ex-servicemen. 2 copies of self-assisted color photograph. No objection certificate from the present employer in case of servicing a domicile certificate wherever applicable. Certificate belonging to economically weaker sections in the format prescribed for employment under central government के prescription के हिसाब से ही आपको सारे documents देने हैं guys। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, सो उसको देख लीजिए गाइस। आपको सब इंस्पेक्टर के लिए मेरिट लिस्ट में इंक्लूजन के लिए आउट ऑफ टोटल 120 मार्क्स, सब इंस्पेक्टर के लिए यूआर एंड ओबीसी के लिए 42 मार्क्स क्वालिफाइंग है एंड एससी एसटी के लिए 36 मार्क्स क्वालिफाइंग है। एंड फॉर कांस्टेबल यूआर एंड ओबीसी के लिए 42 मार्क्स क्वालिफाइंग एंड एससी एसटी के लिए 36 मार्क्स क्वालिफाइंग है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम एवरी एग्जाम, एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस।